अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बेटा आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। जो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो कीज़ एंड इट्स टाइप्स थे। तो हमने की के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए थे। की जो है वो आपके पास क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करता है टपल्स को इन रिलेशन। तो उसमें हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, सुपर की, इन तमाम टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। जो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो आपके पास प्राइमरी की है एंड फॉरेन की है। और प्राइमरी की क्या है जी, वो आपके पास यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करता है टपल्स की इन रिलेशन में। तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे प्राइमरी की के, वो ये थे कि हर रिलेशन में एक प्राइमरी की लाजमी होगी। और जो प्राइमरी की का एट्रीब्यूट है उसमें यूनिक वैल्यू होगी, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होगी, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है तो इसलिए उसमें यूनिक वैल्यू होगी। और तीसरा जो था वो ये है कि प्राइमरी की, जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बना रहे हैं वो आपके पास नल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वैल्यू नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर समझा दो कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बनाया हुआ है उसमें आपके पास रिपीटिंग वैल्यू ना हो, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है। तीसरी बात ये है कि आपके पास जो प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट है आपके पास, उसमें आपके पास नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई वैल्यू नल ना हो। ठीक है ना बेटा, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी की के। जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाएंगे तो ये तीन बातें आप लाजमी फॉलो करेंगे। ठीक है जी। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप था वो था फॉरेन की। और फॉरेन की का मैं बेसिकली हम ये रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम दो एंटिटी को कनेक्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि जो प्राइमरी की आपके पास एक टेबल में जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, अगर उस एट्रीब्यूट को आप दूसरे टेबल में इस्तेमाल करेंगे एज अ प्राइमरी की, तो वो फॉरेन की बन जाता है आपके पास। ठीक है ना, वही एट्रीब्यूट जब आप दूसरे टेबल में लेकर जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, फॉरेन की होगा। तो ये हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे बेटा, और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे वो मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। आज जो टॉपिक हमारा है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बनाएंगे किस तरह, ठीक है बेटा, इसकी बात हम करेंगे आज। तो रिलेशनशिप में अगर आप देखें, रिलेशनशिप आर द कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एंटिटीज इंस्टेंट। रिलेशनशिप क्या है, कनेक्शन है आपके पास या इंटरेक्शन है किसके दरमियान, बिटवीन द एंटिटीज इंस्टेंट, एंटिटी रिकॉर्ड्स के दरमियान। ठीक है, रिकॉर्ड्स के दरमियान। अभी आगे आपको मैं डायग्राम से शो करवाऊंगा। प्रोग्राम एंड स्टूडेंट एंटिटी टाइप्स आर लिंक्ड। इसके थ्रू हम प्रोग्राम और जो स्टूडेंट एंटिटी टाइप्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है जी। हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलेशनशिप को। पहली चीज, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एंटिटी टाइप, सबसे पहले आप डिफरेंट एंटिटी टाइप को आइडेंटिफाई करें। फिर क्या करें, इन अ पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी सबसे पहले आप बिजनेस इन्वायरमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटिटी टाइप को आइडेंटिफाई करें, मतलब एंटिटीज को आइडेंटिफाई करें। सेकंड जो चीज है, इज टू एनालाइज डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सेम एनवायरनमेंट। और फिर उन एंटिटीज के दरमियान जो एक्टिविटीज हो रही है उस सेम एनवायरनमेंट में, उनको एनालाइज करें। बात समझ आई कि पहले आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके दरमियान जो एक्टिविटीज हो रही है उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। आपको बताता जाऊं कि अगर मैं एंटिटीज आइडेंटिफाई करूं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, अब इनके दरमियान क्या एक्टिविटी हो रही है। एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट, इनके दरमियान क्या एक्टिविटी हो रही है। स्टूडेंट एंड टीचर, इनके दरमियान क्या एक्टिविटी हो रही है। स्टूडेंट एंड कोर्स, इनके दरमियान क्या एक्टिविटी हो रही है। मतलब पहले तो हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उन एंटिटीज के दरमियान जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास टेक्निक है, ये दो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहले हमने एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने एनालाइज करना है जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है इन एंटिटी के दरमियान, उसको हमने एनालाइज करना है, उसे भी हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एंटिटी टाइप एंड कोर्स एंटिटी टाइप, इन दिस केस कंसिडर्ड एक्टिविटी। अब यहां पे हम एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट इनरोल इन अ कोर्स, अब इनरोल इन
अब इनरोल क्या है? एक्टिविटी है। इनरोल क्या है बेटा? एक्टिविटी है आपके पास। तो स्टूडेंट एंड कोर्स तो आपके पास एंटिटी टाइप हुए, मगर जो एक्टिविटी इनके दरमियान परफॉर्म हो रही है वो क्या है? इनरोल है। सो इन दिस केस द टू एंटिटी टाइप आर इन्वॉल्व। कौन से दो एंटिटी टाइप इन्वॉल्व है? स्टूडेंट एंड कोर्स इन द प्रोसेस आर एक्टिविटी। सो देयर इज अ चांस दैट देयर इज सम रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन द टू एंटिटी टाइप। तो यहाँ पे चांस है, क्योंकि यहाँ पे चांस है कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप भी होगा, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है ना। कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इनरोल। तो डेफिनेटली आपके पास रिलेशनशिप भी होगी इनके दरमियान। Another example in library system, the student and book we identify, student और book entity type हमने identify किया. So there is activity involved between the student and book entity type. वो क्या है? Student borrow or return some book. तो एक्टिविटी हो रही है ना, बारो या रिटर्न कर रहे हैं, तो इससे जाहिर हो रहा है कि इनके दरमियान क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। अगर एक्टिविटी हो रही तो रिलेशनशिप होगा, अगर एक्टिविटी नहीं हो रही रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बात समझिए बेटा ना। अब स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स, तो स्टूडेंट एंड कोर्स दो एंटिटी टाइप है, मगर उनके दरमियान जो एक्टिविटी है वो क्या है बेटा? एनरोल इन, ये एक्टिविटी है। स्टूडेंट एंड बुक आपके पास दो एंटिटी टाइप है, मगर इनके दरमियान एक्टिविटी क्या हो रही है? बारो और रिटर्न। तो इट्स मीन इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, कि स्टूडेंट बारो कर रहा है बुक को या स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है बुक को, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा ना। क्योंकि एक्टिविटी है तो रिलेशनशिप होगा, एक्टिविटी नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं होगा। बेटा बात समझ आई ना, कि अगर एक्टिविटी होगी तो रिलेशनशिप होगा, अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है बेटा। सो इन मैनी केसेस इन वन एनवायरमेंट देयर मे बी सम एक्टिविटीज। एक एनवायरमेंट में एक्टिविटीज हो सकती है, कुछ एक्टिविटीज विल ऑकर बिटवीन अमंग द डिफरेंट एंटिटी टाइप। ठीक है ना, डिफरेंट एंटिटी टाइप में एक्टिविटीज हो सकती है आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में। अ लिंक, रिलेशनशिप और एसोसिएशन will be established between or among these entity. लिंक या रिलेशनशिप या एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो सकती है इन एंटिटीज के टाइप्स के दरमियान। मैंने कहा इससे पहले कि भाई अगर एक्टिविटी हो रही है तो आपके पास इनके दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो सकती है। बात समझ आई बेटा? एक्टिविटी होगी तो रिलेशनशिप या एसोसिएशन आपके पास क्या होगी बेटा? एस्टेब्लिश हो सकती है इन एंटिटीज टाइप के दरमियान। ठीक है बेटा। नेमिंग रिलेशनशिप, देयर इज पॉपुलर रूल फॉर नेमिंग द रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप को नाम देना। ठीक है ना। तो पार्टिसिपेशन कैन एज्यूम द नेमिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द वेरियस एंटिटीज टाइप फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एंड एनवायरमेंट। यानी लाजमी बात है, अगर हम एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम नाम इसलिए देते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है ना, हमें आसानी होती है कि कौन सा रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान एस्टेब्लिश हुआ है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है इन दोनों के दरमियान। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और इनरोल इन अ कोर्स, इन दिस केस द नेम ऑफ द रिलेशनशिप विल बी इनरोल। अगर स्टूडेंट इनरोल है कोर्स में तो यहाँ पे रिलेशनशिप का क्या नाम क्या होगा? इनरोल होगा। तो एक्टिविटी यहाँ पे इनरोलमेंट की हो रही है ना, तो रिलेशनशिप का नाम भी क्या होगा आपके पास? इनरोल होगा। बात समझिए ना बेटा। इसलिए हम नाम देते हैं रिलेशनशिप को, ये डिस्क्रिप्शन होती है, आसानी होती है हमारे लिए कि इन दोनों के दरमियान आखिर रिलेशनशिप क्या है। तो एक लेबल है ये किस्म का, जिससे आपको आसानी होती है कि भाई स्टूडेंट इनरोल है कोर्स में या टीचर टीच कर रहा है स्टूडेंट को। ठीक है ना बेटा। तो ये हम आसानी के लिए रखते हैं कि भाई हमें पता चले कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है। तो स्टूडेंट आर इनरोल इन अ कोर्स, इन दिस केस द नेम ऑफ द रिलेशनशिप विल बी इनरोल। अगर स्टूडेंट इनरोल है कोर्स में तो यहां पे रिलेशनशिप का नाम क्या होगा बेटा? इनरोल होगा आपके पास। बात समझ आई? सिंबल फॉर रिलेशनशिप, अगर आप इन सिंबल को देखें तो डायमंड सिंबल रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। डिपार्टमेंट, वर्क, एम्प्लॉय। ठीक है बेटा। स्टूडेंट, इशू, बुक। अब ये क्या है? वर्क क्या है? रिलेशनशिप है। इशू क्या है? रिलेशनशिप है, क्योंकि डायमंड शेप यूज हो रहा है। तो डायमंड शेप किसके लिए यूज होता है बेटा? रिलेशनशिप के लिए यूज होता है दो एंटिटीज के दरमियान। ठीक है। जब भी दो एंटिटीज के दरमियान ये वाला सिंबल आएगा तो इट्स मीन इन दोनों का रिलेशनशिप है आपस में, इन दोनों का रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप। पहले सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो क्या है? बाइनरी रिलेशनशिप है। अब बाइनरी रिलेशनशिप इज द वन दैट लिंक टू एंटिटी टाइप्स। बाइनरी रिलेशनशिप वो है जो कि लिंक करती है दो एंटिटी टाइप्स को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एंड क्लास, स्टूडेंट एंड क्लास। अब स्टूडेंट एंड कोर्स दो एंटिटी टाइप है, तो बाइनरी रिलेशनशिप में है। स्टूडेंट एंड बुक बाइनरी रिलेशनशिप है। प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय बाइनरी रिलेशनशिप है आपके पास। दो एंटिटी टाइप है ना बेटा, अगर तीन होंगे तो फिर टेनरी होगा, मगर क्योंकि दो है
तो आपके पास ये क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप कहलाती है। फिर टेनरी पे आए, रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटी टाइप, वो रिलेशनशिप जिसमें तीन एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट, क्लास एंड फैकल्टी। इट कैन बी डिफाइंड थ्रू इन्वायरमेंट सिचुएशन। यहां पे देखें, एक दो तीन टेनरी, एक दो तीन, तीन एंटिटी है तो टेनरी। पहले में क्या है, स्टूडेंट है, कोर्स है, फैकल्टी है। दूसरे में क्या है, प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय है, स्किल है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ आपके पास, ये आपके पास हो गया टेनरी रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। यूनियन रिलेशनशिप, एंड एंटिटी टाइप, ईटी मतलब एंटिटी टाइप लिंक विद इटसेल्फ, जब वो अपने साथ लिंक हो, अपने साथ उसका रिलेशनशिप हो। आर्ट्स का रिकर्सिव रिलेशनशिप, उसे हम रिकर्सिव कहते हैं, रिकर्जन आपने पढ़ी होगी, अपने साथ ही मतलब बार बार खुद कॉल करना एक फंक्शन को, तो रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल रूममेट, अब रूममेट में आप ही बैठे हुए हैं तो आपका अपने साथ रिलेशनशिप होगा, वेयर स्टूडेंट इज लिंक विद द स्टूडेंट, या स्टूडेंट लिंक है स्टूडेंट के साथ। लेट्स सपोज स्टूडेंट रूममेट, मतलब रूममेट आप अपना ही रूममेट है, आपके पास कोई और नहीं है। एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय मैनेजर खुद ही है आपके पास, जो मैनेजर है वो भी तो एम्प्लॉय है ना आपके पास, और रूममेट में स्टूडेंट ही है आपके पास। तो ये ऐसे रिलेशनशिप है जो कि आपके पास होते हैं यूनियन रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। तो आज हमने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया और आइडेंटिफिकेशन का तरीका आपको बताया कि अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके दरमियान जो एक्टिविटीज हो रही है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, और अगर एक्टिविटी हो रही है तो रिलेशनशिप लाजमी पॉसिबल है, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है अगर कोई एक्टिविटी हो रही है। अगर एक्टिविटी नहीं हो रही तो आपके पास रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो गई। अगर दो एंटिटीज के दरमियान कोई एक्टिविटी हो रही है तो इट्स मीन उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। ठीक है बेटा। और साथ में हमने फिर रिलेशनशिप के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने बाइनरी रिलेशनशिप पढ़ा। तो बाइनरी रिलेशनशिप में हमने देखा कि भाई दो एंटिटीज है। फिर हमने टेनरी पढ़ा, जिसमें आपके पास रिलेशनशिप में तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है, और यूनियन रिलेशनशिप में एक एंटिटी के अपने साथ रिलेशनशिप होता है, रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है बेटा। तो ये आज हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।